नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। आज फिर हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपके लिए 100+ जीके के क्वेश्चंस हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए हर उस टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं जो हाल फिलहाल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सामने आपके जो वीडियो है इसमें आपके लिए वो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनके अभी आपने उत्तर दिए होंगे हाल ही में, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा उसमें। तो इसमें लेटेस्ट से लेकर पुराने पैटर्न सबको शामिल किया गया है और लगातार पूछे जा रहे प्रश्नों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो पूरा देखिए, रिवीजन भी होगा, नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपके लिए। शानदार वीडियो होने वाला है और एटलीस्ट अपने एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करिएगा जिससे हमारी मेहनत और भी दोस्तों तक पहुँचे, जेन्युइन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो इसको ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा विश्व का सबसे छोटा वेरिएबल एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया गया है? ये प्रश्न हाल ही में पूछे गए एग्जाम से लिए गए हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेटेस्ट एग्जाम अगर आपने कोई दिया हो तो उसमें के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो पूरा वीडियो पूरा देखकर मुझे कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली के द्वारा वियरेबल एयर प्यूरीफायर। वियरेबल मतलब आप उसको पहनकर घूम सकते हैं ना। रबर बोर्ड ने किस राज्य में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया है? तो असम राज्य में शुरू किया है। किस देश ने पहली आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी? तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जीती थी। किस राज्य सरकार द्वारा पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है। भारत के पहले रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य गोवा है। भारत का पहला जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका किस राज्य में स्थित है? तो पहला जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? तो बोत्सवाना में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो डेबी हैविट फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। किस आईआईटी के द्वारा पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर उपकरण जीवन वायु विकसित किया गया था? तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा ये विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण विकसित किया गया था। ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी इंडियन आईटी कंपनी कौन सी थी? तो विप्रो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? तो केवड़िया, जो कि गुजरात में पड़ता है, भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी है। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो अल सल्वाडोर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन है? तो झांग झोंग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति हैं। ओएनवी साहित्य पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि कौन है? तो वैरा मुत्तु ओएनवी साहित्य पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि हैं। वैदिक युग में यव अब किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक युग में यव को अभी वर्तमान में जौ के नाम से जानते हैं। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ बनावली नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन हुआ है। कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत देश का पहला राज्य बन गया है? तो असम राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी ने दिया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नोवा मंडल जो है सोम को समर्पित है। सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित है सुल्ब सूत्र। एक दिवसीय क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ऋचा घोष ने सबसे तेज अर्धशतक लगाए हैं एक दिवसीय क्रिकेट फॉर्मेट में। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो सन 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय भारत में जलवायु पाई जाती है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे मानते हैं? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कहलाता है।
किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने लॉन्च की है। थुल्मा शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो तिब्बती भाषा का शब्द है थुल्मा। हरे पौधों द्वारा सूर्य की मदद से भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में 13 शतक 41 लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं साकिबुल गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो महर्षि गौतम जी के द्वारा प्रचारित किया गया था। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब किस राज्य में स्थापित की गई है? तो देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की गई है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो चहुंदड़ो नामक स्थान से ये ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस दलदली भूमि से निकलती है। सर्वप्रथम किस देश के लोगों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था? तो ईरानियों ने भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था। सर्वप्रथम किस देश के लोगों ने भारत को इंडिया कहा था? तो ग्रीक ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था, यूनानियों ने इंडिया कहा था। शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कोलकाता स्मोक सिटी ऑफ इंडिया है। सोलर कुकर किससे ऊर्जा अवशोषित करता है? तो सोलर कुकर सूर्य से ऊर्जा अवशोषित करता है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत का महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर है? तो झारखंड में है। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण किस राज्य में पड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो इंदिरा गांधी जी प्रथम भारतीय महिला थी। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में आता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर भेजे गए सबसे पहले व्यक्ति। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो चीन को कागज का आविष्कारक देश माना जाता है। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो सौर प्रणाली कोपरनिकस ने खोजी थी। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ और किस जगह पर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक की हुत्ती खदान से निकाला जाता है। गन्ना में कौन सा प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो हम गन्ने का जो भाग प्रयोग करते हैं वह होता है तना। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो भी व्यय होता है वो भारतीय संचित निधि से होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा यूरेनियम परमाणुओं के विभाजन से उत्पन्न होती है, जिसे विखंडन कहा जाता है। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। मेहदी हसन ने किस क्षेत्र में ख्याति हासिल की है, अर्जित की है? तो गजल गायकी के क्षेत्र में मेहदी हसन जो है प्रसिद्ध है। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर के द्वारा मेघों की दिशा और गति का मापन किया जाता है। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है। मध्याह्न भोजना मिड डे मील किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1995 में मध्याह्न भोज मिड डे मील परियोजना जो है शुरू हुई थी। किसने कहा था अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे तोड़ डाले और चरखे को नष्ट कर दिया? तो कार्ल मार्क्स की ये लाइनें हैं। राहत फ़तेह अली खान किस देश से संबंधित हैं? तो पाकिस्तान से संबंधित हैं, गायक हैं। फोटोग्राफिक फिल्म पर किसकी पतली परत होती है? तो फोटोग्राफिक फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड की पतली परत होती है।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1995 में यह पारित किया गया था। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लाइमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। मैडोना किस खेल से संबंध रखते हैं? तो पॉप गायकी से संबंध रखते हैं। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? तो हरिकेन को चीन में टाइफून कहा जाता है। भारत के किस राज्य में नाव दौड़ बोट रेसिंग सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो केरल राज्य में नाव दौड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। 6 से 8 तक के बच्चों वर्ग 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मिड डे मील योजना का विस्तार कब किया गया? तो वर्ष 2003 में किया गया था। किस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो राग भैरवी प्रातः काल के समय गाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इसको कब स्थापित किया गया? तो गुजरात के भरूच जिले में 1 अक्टूबर 2018 को स्थापित विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इनका जन्म कब हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहते हैं और इनका जन्म 1 अक्टूबर 1875 में हुआ था। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा कब और किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने 8 अप्रैल 1929 को दिया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका पहला मास क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है और इसका पहला महीना चैत्र महीना है। भारत की कार्यपालिका के 3 अंग कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल मिलकर भारत की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कब अपने नाम किया था? तो सन 1983 में कपिल देव जब कप्तान थे तो इन्होंने अपना वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। भारत का पहला डाकघर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में 1688 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 में और मृत्यु 27 मई 1964 में हुई थी। भारतीय सिनेमा का 100 साल कब पूरा हुआ? तो भारतीय सिनेमा के 100 साल मई 2013 को पूरे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जीके के ये प्रश्न आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़कर याद कर लीजिए। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इनको अच्छे से स्कोर करिएगा। और हाँ, वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अपने इस चैनल से जुड़ सकें। अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें जिससे रेगुलर आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो नोटिफिकेशन से मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।